नेट बिलिंग पर आ जाएंगे, जी। इसमें ये होगा कि आपके साथ एक रेट तय कर दिया जाएगा। पूरे साल तक वो आपको क्रेडिट्स जमा नहीं होंगे, बिल्कुल बल्कि ये ठीक। यूनिट्स जो हैं इनकी आपको पेमेंट कर दी जाएगी। आपका ग्रिड 22,000 मेगावाट ज्यादा नहीं ले सकता, और आपने कितने लगवा दिए हैं? 45,000 मेगावाट। इससे सोलर नेट मीटरिंग का ताल्लुक नहीं है, ये तो आपने इतने एक्सेस जो लगा दिए बिजली, उसकी वजह से ये हमारे ऊपर इतना बोझ आ रहा है। फिर जो चोरी होती है, 40% तक कुछ डिस्कोज हैं जहाँ चोरी होती है। बिजली की तरसील के हवाले से एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम के बायस गुज़श्ता साल 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ उन बिजली सारिफीन पर पड़ा जो ग्रिड सिस्टम से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि मुस्तकबिल में ग्रिड सारिफीन पर बोझ से बचने के लिए हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग निज़ाम को तब्दील करके ग्रॉस मीटरिंग मुतारिफ करा सकती है, जिसमें बिजली की खरीदारी का निर्ख 21 रुपए फी यूनिट की बजाय 8 से 9 रुपए फी यूनिट होगा। खबर में बताया गया है कि गुज़िश्ता चंद सालों में नेट मीटरिंग कनेक्शन की तादाद में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। 2021 में 321 मेगावाट बिजली के सोलर नेट मीटरिंग के कनेक्शन थे, जो 2024 में बढ़कर 3,277 मेगावाट हो गए हैं, जबकि 2034 तक ये 12,377 मेगावाट तक जा सकते हैं। तो आज के सेगमेंट पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोलर नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में आखिर फर्क है क्या, और इस हुकूमती फैसले के अवाम पर क्या असरात मुरतब होंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बशारत हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले हमें ये बता दीजिएगा कि नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में बुनियादी फर्क क्या है, और हुकूमत ग्रॉस मीटरिंग की तरफ क्यों जाना चाह रही है। देखें, इसका बुनियादी फ़र्क ये है कि आजकल जो नेट मीटरिंग है, इसमें ये होता है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, आपने सोलर पैनल्स लगाए जी। सपोज आप की उसमें 10 किलोवाट का लगाया है सिस्टम, और आप उसमें से थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं किसी वजह से, तो जो बच जाते हैं क्रेडिट्स, उनको कहते हैं क्रेडिट्स, जो है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। सही। और वो 1 साल तक जमा होते रहते हैं, जितना भी अरसा हो। और उसके बाद ये है कि वो ऑफसेट करते हैं आप बाकी जो, जब सूरज नहीं होता, रात के वक्त है या शायद बादल हैं, और आप ग्रिड से बिजली लेते हैं, तो उनको ये ऑफसेट करते हैं ये यूनिट्स। आजकल ये सिस्टम चल रहा है। और जब नेट बिलिंग पर आ जाएंगे, इसमें ये होगा कि आपके साथ एक रेट तय कर दिया जाएगा। जैसे अभी आपने बताया ना कि 8-9 रुपए, वो तय कर दिया जाएगा। हाँ। और एक तो यह है कि हर महीने के आखिर में वो खत्म हो जाया करेगा। ठीक है। आपको जो है ना पूरे साल तक वो आपको क्रेडिट्स जमा नहीं होंगे, बल्कि ये यूनिट्स जो हैं इनकी आपको पेमेंट कर दी जाएगी। ओके, 8-9 जबरदस्त रुपए। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए, सोलर नेट मीटरिंग से बिजली की पैदावार में इजाफे ने ग्रिड सिस्टम पर क्या मस्बत और मनफी असरात डाले हैं, और हुकूमत ने इस निज़ाम को तब्दील करने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे राज क्या है, क्या वजूहात हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझने की कोशिश आप कीजिए कि इस मुल्क में कुछ इदारे बने हुए हैं, जिसमें कि प्लानिंग कमीशन है, वहाँ पे एनर्जी विंग है, बाकायदा MP1 का हाईएस्ट स्केल का एक ऑफिसर होता है, जिसे मेंबर एनर्जी कहते हैं। उनका ये काम है, उनके अंडर पूरा एक स्टाफ होता है कि वो ये फोरकास्ट करें, ये देखें कि मुल्क में कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट जो है अगले 5 साल में होनी है, अगले 10 साल में होनी है, 20 साल में, 50 साल में होनी है। तो उन्होंने अपना काम नहीं किया। उसके बाद जो है इदारे आते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उसके अलावा जो है PPIB है, फिर NTDC है, CPPAG है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है नेपरा। नेपरा का ये काम होता है, नेपरा का काम होता है जनरेशन लाइसेंस इशू करना और टैरिफ देना जी। तो जनरेशन लाइसेंस इशू करने से पहले नेपरा की ये जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा ये स्टडी करे कि इस जो बिजली के पावर प्लांट जिनको वो देने जा रहा है जनरेशन लाइसेंस, क्या उस बिजली की जरूरत भी है मुल्क में। अब मुल्क में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स दे रहा हूँ, कोई आपको और नहीं बताएगा। सर्दियों में सिर्फ 7,000 मेगावाट आप इस्तेमाल करते हैं, और गर्मियों में ये बढ़कर 22,000 मेगावाट चली जाती है। वैसे तो ज्यादा होती है, 28-29,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपका ग्रिड 22,000 मेगावाट ज्यादा नहीं ले सकता। और आपने कितने लगवा दिए हैं? इन्हीं इदारों ने जिनका मैंने नाम लिया है, आपने 45,000 मेगावाट, 45,000 मेगावाट्स के वो पावर प्लांट्स लगवा दिए हैं। और अभी 17,000 से लेकर 22,000 मेगावाट्स तक के जो पावर प्लांट्स हैं वो इस वक्त पाइपलाइन में हैं, जो लगने हैं अगले चंद साल में। अवैस लगारी साहब जो मिनिस्टर हैं पावर के, उन्होंने बड़ी ही एक अच्छी बात ये की है कि वो कहते हैं कि मैं क्यों नए जो है वो LOI इशू करवाऊं, मैं क्यों जो है नए पावर प्लांट्स लगवाऊं, जबकि हमारे पास इतनी एक्सेस बिजली मौजूद है, बिजली सलाहियत है पैदा करने की। अब आप देखें ना, जब 7,000 मेगावाट आज रिक्वायरमेंट है, 45,000 लगे हुए हैं, तो ये डिफरेंस है, ये मैं, आप और तमाम कारखानेदार जो हैं और सब लोग ये कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में दे रहे हैं।
ठीक है ना, इससे सोलर नेट मीटरिंग का ताल्लुक नहीं है। ये तो आपने इतने एक्सेस जो लगा दिए बिजली जी, उसकी वजह से ये हमारे ऊपर इतना बोझ आ रहा है। फिर जो चोरी होती है 40% तक कुछ डिस्कोज हैं जहाँ चोरी होती है, वो चोरी का जो है बोझ वो भी आम आवाम पर डाल दिया जाता है। उसकी वजह से जो है कैपेसिटी पेमेंट्स इतनी देने की वजह से, चोरी की वजह से और नाअहली की वजह से इन डिपार्टमेंट्स की जो टैरिफ है हमारा, तो डॉक्टर साहब जिस मसले की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि जब 45,000 मेगावाट पैदा की जाएगी और अगर उतनी इस्तेमाल नहीं होती, जो कि नजर आता है नहीं हो सकेगी पीक सीजन में भी, तो फिर उसका बोझ आम सारिफीन पर पड़ेगा जितनी ग्रिड बना रहे होंगे बिजली। यही तो अर्ज कर रहा हूं मैं, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, पड़ेगा नहीं, पड़ रहा है। ओहो, ये जो 60 रुपए का यूनिट हो गया है पाकिस्तान में, जो बिजली का यूनिट है ये इस रीजन में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से 4 गुना ज्यादा है। वहां 16 रुपए, पाकिस्तानी 16 रुपए का यूनिट है इंडिया में, हमारा जो यूनिट है वो 60 रुपए का है। तो सर यूनिट 60 रुपए का बेच रहे हैं और जो दूसरे हैं हम देखते हैं कि जनाब नेट मीटरिंग वाले, उनको आप 8-9 रुपए का यूनिट जो है वो उससे परचेज करके उन्हें उसकी पेमेंट करेंगे, तो ये तो कितनी बड़ी ज्यादती है। देखें, बात यह है कि जब आपने 45,000 लगा दिए हैं और आप सिर्फ 7,000 आजकल यूज कर रहे हैं जी, अब आपने वो 45,000 तक अगर नहीं लेके जाएंगे ना अपनी बिजली की रिक्वायरमेंट को, आप बढ़ाएंगे नहीं, आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, आप लोगों से नहीं कहेंगे कि तुम बिजली इस्तेमाल करो, तुम हीटर जो है वो गैस के ना लगाओ, बिजली के लगाओ, तुम गीजर जो है वो गैस के ना ऑन करो, बिजली के ऑन करो, जब तक उनको ये नहीं बताएंगे, उससे ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करवाएंगे और कारखानों को ज्यादा से ज्यादा सस्ती बिजली नहीं देंगे, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, आपके लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जब तक आप उनको सस्ती बिजली नहीं देंगे, कारखाने जल्दी नहीं लगेंगे और 45,000 मेगावाट आप इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगे, तो फिर आप अगर एक सोलर भी 1 किलोवाट भी लगता है ना, तो वो आपकी ही और मेरी ही जेब से जाता है, क्योंकि आपने तो इतने ज्यादा पहले ही लगाए हुए, पहले उसको तो पूरा करें, उसके बाद आकर किसी दूसरी चीज पर पड़े। लेकिन दूसरी तरफ अगर अवाम को देखते हैं, मैं और आप अपने आप को देखते हैं, तो हम तो 60 रुपए का यूनिट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे लिए तो सोलर जो है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए आपकी नज़र में सोलर एनर्जी की तरक्की और अगर ग्रिड सिस्टम के निज़ाम को मुतवाज़न रखने के लिए हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी जो इसकी बिजली की खपत है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। आपने नाम सुना होगा सीपैक का, जी ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके साथ साथ 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने थे, जिसमें 3 अभी बन चुके हैं, तकरीबन मुकम्मल होने के नजदीक हैं। यहाँ पर चाइना से और बाकी दुनिया से इंडस्ट्री शिफ्ट होनी थी। जितना जल्दी हो वॉर फुटिंग पर इस पर SIFC काम करे, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जिसमें के फौजी हजरात हमारे जो है मदद कर रहे हैं मुल्क को तरक्की देने में, मुल्क की इकोनॉमी को संभालने में। SIFC के जरिए जैसा भी हो, जितनी जल्दी हो, आप रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, उन जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको जल्दी से जल्दी मुकम्मल करें और ये बिजली जो एक्सेस है हमारे पास ये उनको दें, और ताकि ये है कि जो है यहाँ इंडस्ट्री चलनी शुरू हो, इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो, लोगों में भी खुशहाली आए, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और आपका ये टैरिफ भी कम हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी अहम आपकी जो है रिकमेंडेशंस हैं और यकीनन ये जो ग्रिड स्टेशन लग रहे हैं, फिर ये भी देखना चाहिए कि इतनी ज़्यादा जब बिजली हम प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी खपत कहाँ होगी। उसके लिए ऑब्वियसली इंडस्ट्री को एक्टिव करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को लगाने की भी ज़रूरत है और थोड़े से फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाने की भी ज़रूरत है ताकि सनतकार जो है वो इस तरफ आ सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।